नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए 9th क्लास के अंदर हिंदी सब्जेक्ट को हम लोगों ने शुरू कर दिया है और हिंदी के अंदर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है कबीरदास, यानी कि क्षितिज जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर ये 9वें नंबर का पाठ है। क्योंकि इस बुक के 2 पार्ट होते हैं, एक गद्य होता है और एक जो होता है पद होता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले पद की शुरुआत करी है और पद के अंदर जिसको काव्य खंड बोला जाता है उसमें ये 9वां चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? 9वां चैप्टर है कबीरदास। इससे जो पहले वाला वीडियो था उसके अंदर मैंने आप लोगों को कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में विस्तार से बातें बताई हैं और याद करने का पैटर्न भी बताया है कि आप लोग उस कबीरदास जी के जीवन परिचय को कैसे याद कर सकते हो। अगर आप लोगों ने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देख लीजिए। उसमें जो बातें बताई हैं अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए ताकि आगे की जो चीज़ें हैं वो आपको आसानी से समझ में आ सके। देखिए इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। ये चैप्टर आज हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। इसमें कुल 7 साखियाँ हैं, ठीक है, और 2 जो हैं इसके पद हैं। तो ये सारा इस चैप्टर का विवरण है जिसके अंदर आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इनके जो आरंभ के दोहे हैं, जो 2 साखी हैं, उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो ये है कि बच्चों कि इससे पहले हम लोगों ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन के बारे में पढ़ा था और साहित्य की कौन कौन सी विधाएं होती हैं उनके बारे में हम लोगों ने वर्णन किया था। तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो 4 काल खंडों में विभाजित है। आप सब जानते हैं कि आदिकाल है, भक्ति काल है, रीति काल है और आधुनिक काल है। मैंने पहले ही बोला कि ये चीज़ें मैं बार बार आपके सामने रिपीट करता रहूँगा ताकि आपको चीज़ें याद रहें। बार बार सुनने से क्या रहता है कि चीज़ें कंठस्थ हो जाती हैं। क्योंकि अभी आप लोग 9th क्लास में हो, आगे चल के 10th, 11th और 12th क्लास में जब चलेंगे तो वहाँ पर भी आपको यही कवि पढ़ने को मिलेंगे। तो इनका जो परिचय है वो आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ कबीरदास जी के बारे में कि जो कबीरदास जी हैं वो हिंदी साहित्य में किस काल के कवि हैं। वो हिंदी साहित्य में भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी कवि थे, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। और ध्यान है आप लोगों को इनके जन्म को लेकर के एक जनश्रुति है, एक लोक प्रचलित बात है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ। अर्थात इनको जन्म देने वाली जो माँ है वो जाति से क्या थी? ब्राह्मण थी, लेकिन वो विधवा थी, यानी कि उनके पति का देहांत हो चुका था या पति उनके नहीं थे, वो विधवा थी। एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से इनका जन्म हुआ। तो लोक लाज के भय से इनकी मां ने कबीरदास जी को लहर तारा तालाब के किनारे छोड़ दिया। इसके बाद में इनका जो पालन पोषण किया वो इनके एक जुलाहा दंपति जो कि बिल्कुल निसंतान थे, जुलाहा जाति है, ठीक है, नीमा और नीरू, उन्होंने इनका क्या करा? पालन पोषण किया, ठीक है। और कहते हैं कि जो कबीरदास जी हैं वो विवाहित थे। उनकी पत्नी का नाम लोई, उनके पुत्र का नाम कमाल और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम है कमली और गुरु का नाम क्या है? रामानंद है। ये सारी बातें मैंने हम पिछले वाले वीडियो में भी बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाई है। तो वहाँ पर भी एक बार आप लोग वो वीडियो जरूर सुन लीजिएगा। साथ ही अगर हम बात करें कि कबीरदास जी जो है इनके काव्य की भाषा कौन सी है, तो इनके काव्य की भाषा सदुकड़ी या पंचमेल भाषा है। सदुकड़ी क्या होती है कि ये जो कबीरदास जी है इन्होंने अपने भाषा के अंदर कई तरह की भाषाओं के शब्दों को सम्मिलित किया है। उसमें ब्रज भाषा है, खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग है, अवधि शब्दों का प्रयोग है, कई तरह के शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया था। उसको पंचमेल, 5 मेल की भाषाएं जैसे बोलते हैं, ठीक है, सदुकड़ी भाषा भी बोला जाता है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तो कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा था। क्या कह दिया कि ये तो वाणी के क्या है? डिक्टेटर हैं। अपनी वाणी को, अपने शब्दों को अपने अनुसार चाहे जैसा उनका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। डिक्टेटर का मतलब ही क्या होता है? तानाशाह, ठीक है ना। तो यहाँ कबीरदास जी ने जो भी जीवन के अंदर अनुभव प्राप्त करे वो अपने सत्संग से अपने जीवन के अनुभव प्राप्त करें। और आपको मालूम है कि जो कबीरदास जी थे वो निरक्षर थे, उन्हें अक्षर ज्ञान नहीं था, पढ़े लिखे नहीं थे, यानी कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ, ऐसा उन्होंने कहा है कि जो कबीरदास जी उन्होंने खुद लिखा है इस बात को कि मैंने कभी भी शाही कलम कागज को छुआ नहीं।
ठीक है। तो फिर आप ये कहेंगे सर इन्होंने लिख कैसे दिया? तो कबीरदास जी ने स्वयं ने नहीं लिखा। कबीरदास जी जो भी उपदेश देते थे, जब भी जनसभाएं करते थे, तो इनके बहुत सारे शिष्य बन गए, इनके अनुयायी बन गए। तो उन्हीं शिष्यों में एक शिष्य का नाम आता है धर्मदास। उन्होंने इनके उपदेशों का क्या करा? संकलन करा, इकट्ठा किया, कलेक्ट किया और उसे बीजक नाम से क्या करवाया? प्रकाशित करवाया सन 1464 ईस्वी के अंदर बीजक नाम से। तो बीजक में 3 पार्ट हैं, साखी, सबद और रमेणी। क्या चीज है बच्चों? साखी, सबद और रमेणी। देखिए एक निवेदन मैं आप लोगों से जरूर करना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो ध्यान से सुने, ताकि यहां जो भी बातें बताई जा रही हैं वो आपको पूरी तरह से विस्तार से समझ में आ सके और कोई भी ऐसी बात जो बच्चों आपसे छूट ना पाए। तो यहां पर देखिए आज इसकी जो साखी है उनको हम पढ़ेंगे। और एक चीज और कहना चाह रहा हूं कि इस बार जो ये नया सिलेबस लगा है NCERT, ये जो नया पैटर्न है, इसके अंदर जो प्रश्नों का पैटर्न रहेगा आप लोगों के लिए वो कैसा रहेगा कि आपको कोई भी एक ऐसा पद दे दिया जाएगा और उसको देने के बाद में ये ऐसे 4 प्रश्न दिए जाएंगे आपको, ऐसे 4 प्रश्न दिए जाएंगे। उन 4 प्रश्नों का उत्तर आपको इस पद में से पढ़ने के बाद आपको उत्तर देना है। तो आप चीज एक ये भी ध्यान रखेंगे, जब मैं आप लोगों को ये पद अनुवाद करूंगा, इसकी व्याख्या समझाऊंगा, ठीक है, तो आप इनके उत्तरों को भी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि मानसरोवर किसका प्रतीक बताया गया है। यहां पर आएगा प्रस्तुत साखी में हंस किसका प्रतीक है, ठीक है, हंस मानसरोवर छोड़कर अन्यत्र क्यों नहीं जाना चाहता और प्रस्तुत साखी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ये इसके 4 प्रश्न हैं। ऐसे ही दूसरे वाले को पढ़ेंगे तो उसके भी 4 प्रश्न मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर। देखिए बच्चों मैं ये चाहता हूं कि आप लोग 9th क्लास से ही इस प्रैक्टिस में आ जाएं कि आप किसी भी पैराग्राफ को देखकर, किसी भी पद को देख करके और उसके उत्तर देखने की जो कला है वो आप लोगों में आ जाए। क्योंकि हमारा एक टॉपिक और होता है बच्चों अपठित गद्यांश और पद्यांश। आगे चल करके अपठित गद्यांश और पद्यांश की जो प्रैक्टिस है वो हमारी बहुत अच्छे से हो जानी चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका अनुवाद पढ़ते हैं और फिर इनके प्रश्नों को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मानसरोवर जो शब्द है, ये जो मानसरोवर, सुबर जल, हंसा, केली, कराही, मुक्ता फल, मुक्ता चुगई, अबे उड़ी अनत्र जाही। तो एक काम तो आप ये करिएगा, जब भी आप वीडियो देखते हैं तो अपनी जो नोटबुक है, आपकी जो बुक है वो और जो पेंसिल है, ये सब सामग्री आप अपने साथ रखें। वीडियो को अपनी टेबल पर, स्टडी टेबल जो भी है, जो भी उचित स्थान है वहां पर आप अपने मोबाइल को, लैपटॉप को, टैब को रख दीजिए, ठीक है। कान में आप अपनी ईयरफोन लगा लीजिए, लीड लगा लीजिए, ठीक है। और पेंसिल से अपनी बुक में भी नोट करते रहिए कि हाँ कौन कौन से शब्द का अर्थ बताया जा रहा है। मैं आप लोगों को कठिन शब्द का जो अर्थ है वो भी लिखवाता हुआ चल रहा हूं साथ में, ठीक है। तो यहां पर ये जो मानसरोवर है, तो आपने ध्यान रखा है कि मानसरोवर एक झील का नाम है, ठीक है ना। मानसरोवर एक झील का नाम है, मानसरोवर, ठीक है ना। एक तो झील का नाम हो गया ये मानसरोवर, झील का नाम, ठीक है, ये मानसरोवर झील का नाम। और एक मानसरोवर का मतलब होता है पवित्र मन। एक क्या मतलब होता है इसका? पवित्र मन। एक तो झील का नाम है मानसरोवर और एक पवित्र, ठीक है। सुबर जल, हंसा, केली। हंसा, केली का मतलब होता है क्रीड़ा, यानी कि हंस जो हैं खेलते रहते हैं, क्रीड़ा करते रहते हैं। मुक्ता फल, अब ये जो मुक्ता फल शब्द है इसके भी 2 अर्थ हैं। इसका एक अर्थ तो है मोती और एक अर्थ है मुक्ति, यानी कि मोक्ष प्राप्ति जिसको कहते हैं मुक्ति, ठीक है ना। मुक्ता चुगई, अब यहां पर ये जो मुक्ता फल है यानी कि मुक्ता चुगई, ये जो मुक्ता शब्द आ रहा है यहां पर भी आप कह सकते हैं कि जो मोतियों को चुनते रहते हैं, मुक्ता चुगई, ठीक है ना। मोती चुगते रहते हैं या मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए ये काम करते रहते हैं। अभी उड़े न अनंत, अनंत का मतलब होता है अन्यत्र। अब ये उड़ करके अन्यत्र मतलब किसी दूसरी जगह न जा ही नहीं जाता है। तो सबसे पहले तो यहां पर ये ध्यान देने योग्य बात ये है बच्चों, एक अलंकार है यहाँ पर श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार भी है। अब श्लेष अलंकार क्या होता है कि जब किसी काव्य पंक्ति में एक जैसे 2 या 2 से अधिक शब्द हों, ध्यान से समझने का, जब किसी काव्य पंक्ति में एक जैसे 2 या 2 से अधिक शब्द हों और दोनों का अर्थ जो है एक से अधिक बार निकलता हो। वापिस से समझो आप लोग कि जब किसी काव्य पंक्ति में
एक या एक से अधिक शब्द ऐसे हों जिनके कम से कम 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हों, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। यानी कि अब मानसरोवर जो शब्द है इसके 2 अर्थ निकल रहे हैं। ऐसी जो मुक्ता फल है इसके भी कितने अर्थ निकल रहे हैं? 2 अर्थ निकल रहे हैं। यानी कि जब किसी काव्य पंक्ति में एक या एक से अधिक ऐसे शब्द हों जिनके कम से कम 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हों, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। और जब वर्णों की आवृत्ति हो रही है तो वो कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो आप लोगों को जो 2 तरह के प्रश्न आते हैं, ये एक भाव सौंदर्य और एक अर्थ ग्रहण के। तो जो भाव सौंदर्य वाले प्रश्न आते हैं उसमें कई बार अलंकार पूछ लिए जाते हैं, तो अलंकारों को मैं अलग से भी आप लोगों को ढंग से पढ़ाऊंगा। बाकी यहाँ पर भी आप लोग ध्यान देते चले। अब देखिए, मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराई, यानी कि जो कबीर दास जी कहते हैं कि मान सरोवर के पवित्र जल में, सुभर जल में, शुद्ध जल में, पवित्र जल में जो हंसा है क्रीड़ा करई, यानी कि क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। ठीक है, हंस केली कराई, क्रीड़ा कर रहे हैं। और वहां मुक्ता फल, यानी कि मोतियों को चुगते हुए, मुक्ता फल मुक्ता चुगई, यानी कि मुक्ता फल को चुगते हुए मोतियों को चुग रहे हैं और आनंद प्राप्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। अब उड़ी अनंत न जाए, अब वहां से उड़ करके वो किसी अन्यत्र जगह पर नहीं जाना चाहते हैं। समझ में आया ना? ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। एक बार ध्यान से देख लीजिए आप लोग कि यहाँ किसके मतलब की बात हो रही है, कि जो कबीर दास जी हैं वो क्या कहना चाहते हैं कि मानसरोवर जो है स्वच्छ जल है, और वो स्वच्छ जल से बिल्कुल क्या हो रही है? लबालब भरी हुई है। स्वच्छ जल से बिल्कुल लबालब भरी हुई है। आपको ये पूरा पद ध्यान से दिख जाए, इसलिए मैं बोर्ड के सामने से हटा हुआ हूं, तो एक बार सुनने की कोशिश करें। और उसमें हंस जो हैं वो क्रीड़ा कर रहे हैं और वहां मोतियों को चुगते हुए, और उस आनंदमयी स्थान जो रहता है उसे छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर वो जाना नहीं चाहते हैं। मतलब इसके अंदर यह है कि भक्त का जो मन है, यानी कि यहाँ पर भक्त का मन जो है वो क्या है? मानसरोवर है। भक्त जो है अपने मन रूपी सरोवर में आनंद रूपी स्वच्छ जल को छोड़ करके कहीं अन्यत्र नहीं जाना चाहता है। उसमें जो भक्त है, जीव आत्मा रूपी जो हंस है, वो क्या कर रहा है? विहार कर रहा है, और वह वहां से आनंद रूपी मोतियों को चुगता है और वहीं पर मुक्ति पा लेने से अब अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हमारे मन में ही परमात्मा का क्या करता है? निवास करता है। उसे खोजने या उसे पाने के लिए हमें किसी अन्य जगह पर नहीं जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर बच्चों इसके अंदर 2 बात हैं कि मन रूपी सरोवर, मन रूपी जो सरोवर है वो आनंद रूपी स्वच्छ जल से भरा हुआ है। मन रूपी जो सरोवर, सेकंड अर्थ बता रहे हैं। देखो, सामान्य अर्थों में तो आपको समझ में आ गया कि जो मान सरोवर झील है वो स्वच्छ जल से भरी हुई है। ध्यान से सुन लेना, सुबर जल, स्वच्छ जल से, कि मान सरोवर जो झील है वो स्वच्छ जल से भरी हुई है। और हंस जो हैं उसमें क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और वहां मोतियों को चुगते हैं, मोतियों को चुगते हुए आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, और उस आनंद को छोड़कर वो कहीं अन्यत्र उड़कर जाना नहीं चाहते। ये तो किसके संदर्भ में हुआ? हंस के, मानसरोवर के। अब देखिए यहां पर मानसरोवर क्या है कि मन रूपी पवित्र झील है ये। ठीक है, और इसमें स्वच्छ जल रूपी आनंद भरा हुआ है, यानी कि स्वच्छ, और उसमें हंस जो है, हंस किसका प्रतीक है? तो हंस जो है एक भक्त का प्रतीक है। और एक जैसे हंस जो है वो मानसरोवर झील के अंदर क्रीड़ा कर रहा है, उसी तरह मन रूपी पवित्र झील के आनंद में, मन रूपी पवित्र झील के आनंद में भक्त जो है, भक्त रूपी हंस जो भक्त है वो आनंद कर रहा है। ठीक है, आनंद करके, और वह
उस आनंद को पाते हुए मुक्ति प्राप्त कर रहा है। क्या कर रहा है? मोक्ष प्राप्त कर रहा है, मुक्ति प्राप्त कर रहा है। और जब उसे मुक्ति रूपी आनंद की प्राप्ति हो गई है तो अब वह वहां से उड़कर, यानी कि उसका जो मन है उस स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। अर्थात कहने का मतलब है कि हमारा जो मन है, हृदय है, उसी के अंदर परमात्मा का निवास करता है। जब हमें अपने मन रूपी जो सरोवर है उसी के अंदर जब आनंद की प्राप्ति हो जाती है तो हमारा मन जो है मोक्ष पाने के लिए या आनंद पाने के लिए किसी अन्य स्थान पर नहीं भटकता है, हमारा मन वहीं रहता है। तो एक बार वापस से ध्यान से समझने की कोशिश करो। इसमें दो अर्थ चल रहे हैं। सामान्य अर्थों में आप ये बताएंगे कि इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि मानसरोवर झील में, मानसरोवर झील जो है स्वच्छ जल से भरी हुई है और उसमें हंस जो हैं वो क्रीड़ा कर रहे, खेल रहे हैं। और हंस जो हैं क्रीड़ा करते हुए वहां पर मोतियों को चुगते हुए, मोती चुगते हुए आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। और उस आनंद को छोड़कर वो अब उड़कर किसी अन्य जगह पर नहीं जाना चाहते। तो ये तो हुआ हंस के संदर्भ में। अब यहाँ पर मानसरोवर का मतलब क्या है? मानसरोवर का मतलब है मन रूपी सरोवर, यानी कि मन रूपी सरोवर। स्वच्छ जल का मतलब क्या है? आनंद रूपी स्वच्छ जल, यानी कि जो मन रूपी सरोवर है, मन जो है वो आनंद से भरा हुआ है और भक्त उस आनंद में डूबा हुआ है और उस आनंद में रह करके वो उसने संसार से मुक्ति प्राप्त कर ली, अर्थात संसार की मोह माया से दूर रह करके उसने आनंद रूपी मुक्ति प्राप्त को कर लिया है। अब उस आनंद को छोड़कर वह किसी अन्य स्थान पर नहीं जाना चाहता। कहने का मतलब है कि हमारा जो ईश्वर है, परमात्मा है, वो हमारे मन के अंदर ही निवास करता है। और जो व्यक्ति अपने मन के अंदर स्थित जो ईश्वर है, परमात्मा है, उसे प्राप्त कर लेता है, उसके आनंद को प्राप्त कर लेता है, तो फिर वह उसे छोड़कर किसी अन्य स्थान पर नहीं जाता है। यहाँ पर यह बात कहने की है। तो एक बार मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मानसरोवर है वो किसका प्रतीक बताया गया है। तो आप सामान्य तौर पर इसको जब लिखेंगे, ध्यान से सुन लेना बच्चों, अब आपका काम है अपने रजिस्टर में ये क्वेश्चन नोट करें कि मानसरोवर किसका प्रतीक बताया गया है। तो आप बताएंगे कि मानसरोवर, सामान्य तौर पर मानसरोवर झील एक पवित्र झील के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है, किंतु यहाँ पर मानसरोवर जो झील है वो किसका प्रतीक बताया गया है? मन रूपी, यानी कि मन का प्रतीक बताया गया है। ठीक है, मानसरोवर जो शब्द है वो मन के प्रतीक के रूप में बताया गया है और वह प्रतीक किसका है? मन का है। तो यहाँ पर एक बार आप लोग इस चीज को लिख सकते हैं कि सामान्य अर्थ में मानसरोवर जो है वो हिमालय पर स्थित एक पवित्र सरोवर है। मानसरोवर जो है वो हिमालय पर स्थित एक पवित्र सरोवर है, झील है। और ऐसी मान्यता है कि वहां पर हंस जो है मोती चुगते हैं। लेकिन इस साखी में मानसरोवर जो है पवित्र मन का प्रतीक है। किसका प्रतीक है वो? मानसरोवर जो है बच्चों पवित्र मन का क्या है? प्रतीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि प्रस्तुत साखी में हंस किसका प्रतीक है। तो प्रस्तुत साखी में हंस जो है भक्त का, किसका? भक्त का प्रतीक है, यानी कि जो भक्तगण है उसका क्या है? ये प्रतीक है। जो भक्त है, ठीक है, प्रस्तुत साखी में हंस जो है भक्त हृदय का या प्रभु साधना में लीन जो साधक होता है, प्रभु की साधना में लीन जो साधक होता है या भक्त हृदय का प्रतीक बताएगा। वापिस सुन लीजिए, प्रस्तुत साखी में हंस जो है भक्त हृदय का प्रतीक बताया गया है या प्रभु की साधना में लीन साधक का प्रतीक है। तो दोनों चीज आप लिख सकते हो कि प्रस्तुत साखी में हंस जो है भक्त हृदय का या प्रभु की साधना में लीन
साधक का प्रतीक बताया गया है। ठीक है, हंस मानसरोवर को छोड़कर अन्यत्र क्यों नहीं जाना चाहता, कि जो हंस है वो मानसरोवर को छोड़कर अन्यत्र क्यों नहीं जाना चाहता, किसी दूसरे स्थान पर क्यों नहीं जाना चाहता, कि जो हंस है वो मानसरोवर को छोड़कर अन्यत्र इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि वह वहां पर आनंद रूपी मोतियों को चुगता है। ठीक है, इसलिए वह वहीं पर रहकर मुक्ति पा लेता है और उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहता है। यानी कि जो हंस है अर्थात जो भक्त जन है वो मानसरोवर को छोड़कर अन्यत्र इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि उन्हें वहीं पर मुक्ति का जो आनंद है वो मिल गया है, इसलिए उस स्थान को छोड़कर वो कहीं भी जाना नहीं चाहते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। फिर आगे लिख रखा है कि भाई प्रस्तुत साखी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस साखी से हमें जो शिक्षा मिलती है यानी कि भक्त जन जो हैं वो अपने पवित्र मन में आनंदित रहकर परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। जो भक्त जन हैं वो पवित्र मन में आनंदित रहकर परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए साधक को मन की पवित्रता पर ध्यान रखना चाहिए और ईश्वर का साक्षात्कार बाहर नहीं बल्कि अपने हृदय में करना चाहिए। यानी कि ये कहना चाहता है कि जो भक्त जन हैं वो अपने पवित्र मन में आनंद की प्राप्ति करके, ठीक है, आनंद की प्राप्ति कर लेते हैं और हमें भी ईश्वर जो है किसी बाहरी स्थान पर नहीं ढूंढना चाहिए बल्कि अपने हृदय के अंदर ईश्वर को खोजना चाहिए। तो वापिस से एक बार दोहरान कर देते हैं, इसको रिवीजन कर देते हैं कि क्या क्या चीजें मैंने बताई गई है कि मानसरोवर किसका प्रतीक है। सामान्य तौर पर मानसरोवर जो है हिमालय पर स्थित एक पवित्र झील है, किंतु प्रस्तुत साखी में मानसरोवर जो है किसका प्रतीक है, पवित्र मन का। किसका प्रतीक है, पवित्र मन का। प्रस्तुत साखी में हंस किसका प्रतीक है, प्रस्तुत साखी में हंस जो है भक्त हृदय का या प्रभु भक्ति में लीन साधक का प्रतीक है। हंस मान सरोवर को छोड़कर अन्यत्र क्यों नहीं जाना चाहता, क्योंकि जो हंस अर्थात भक्त जन अपने मन रूपी सरोवर में, अपने मन रूपी सरोवर में आनंद रूपी जो है मोतियों को चुगता है, आनंद प्राप्त कर लेता है, इसलिए वह कहीं अन्य जगह पर जाना नहीं चाहता है। प्रस्तुत साखी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, प्रस्तुत साखी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो भक्त जन हैं अपने पवित्र हृदय में आनंदित रह करके और मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए उसे कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अर्थात जो ईश्वर है उसे हमें बाहर नहीं खोजना चाहिए बल्कि अपने हृदय के अंदर उसे खोजना चाहिए। ये इससे हमें शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो यहां इसका अर्थ आपको समझ में आ गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा जो पद है बच्चों, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हुए। यानी कि कबीरदास जी जो है यहां पर ये कह रहे हैं प्रेमी ढूंढत, प्रेमी का जो मतलब है वो होता है ईश्वर। ठीक है, ईश्वर के साथ या उनको प्राप्त करने के लिए मैंने ईश्वर को ढूंढता फिरा, मैं फिरा यानी कि मैं ढूंढ रहा हूं, लेकिन प्रेमी मिला ना कोई। लेकिन इस संसार में मुझे ऐसा प्रेमी जो ईश्वर भक्ति में लीन हो, जो ईश्वर की उपासना में लीन हो, ऐसा प्रेमी, ऐसा साधक मुझे इस संसार में कोई मिला नहीं। प्रेमी को प्रेमी मिले, यदि एक प्रेमी को अर्थात ईश्वर की भक्ति करने वाले भक्त को एक दूसरा भक्त मिल जाता है, एक दूसरा प्रेमी मिल जाता है, तो सब विष, सब जो जहर होता है, अर्थात विष का मतलब है इस संसार की जितनी भी विषय वासनाएं हैं, जितनी भी विषय वासनाएं हैं, अर्थात जितनी भी संसार की मोह माया है, वो सब अमृत में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, अमृत में बदल जाती है। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हुई। यदि एक प्रेमी को दूसरा प्रेमी मिल जाता है तो इस संसार की विषय वासनाएं या जितनी भी माया मोह है वो सब किस में बदल जाती हैं, अमृत में बदल जाती है। अब यहां पर देखिए प्रेमी का मतलब समझ लीजिए। सबसे पहले यहां पर ये जो प्रेमी शब्द आ रहा है, इसी को अगर आप समझ गए तो ये पूरे जो साखी है इसको आप समझ जाएंगे। यहां प्रेमी का मतलब यह है बच्चों
कि ईश्वर की भक्ति में लीन रहने वाला, ईश्वर की उपासना करने वाला कोई भक्त, अगर ईश्वर की भक्ति करने वाला, ईश्वर की उपासना करने वाला कोई भक्त मिल जाता है तो उस भक्त के मिलने से, उसकी संगत से जीवन में सभी विषय वासनाओं से हम मुक्त हो जाते हैं, संसार की मोह माया से हमें मुक्ति मिल जाती है और हमारे जीवन में जो भी जहर है, विष है, वो किस में बदल जाता है? अमृत में बदल जाता है। लेकिन कबीरदास जी कहता है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, मैं इस संसार में ईश्वर की भक्ति करने वाले सच्चे भक्त को या सच्चे साधक को मैं ढूंढता फिरा, मैं ढूंढने लगा, लेकिन मुझे कहीं पर भी ईश्वर की साधना करने वाला ऐसा सच्चा भक्त, ऐसा सच्चा प्रेमी मुझे आज तक कोई नहीं मिला। अगर प्रेमी को प्रेमी मिली, अगर प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है, यदि एक ईश्वर की भक्ति करने वाले भक्त को दूसरा भक्त मिल जाता है तो उनकी साधना, उनकी भक्ति और भी अधिक बढ़ जाती है और उससे संसार की वह मोह माया से मुक्त होकर के और उसका सारा जो विष है वो अमृत में बदल जाता है। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं बच्चों, इन क्वेश्चनों के माध्यम से मैं आप लोगों को ये सारी बातें समझाने वाला हूँ कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो पहला जो क्वेश्चन लिख रखा है इसके अंदर, कवि ने मैं का प्रयोग किस लिए किया है? ठीक है, तो कवि ने मैं का प्रयोग सच्ची ईश्वर भक्ति या ईश्वर प्रेमी दिखाने के लिए किया है। यानी कि कवि ने मैं का प्रयोग सच्ची ईश्वर भक्ति दिखाने के लिए किया है। वापिस सुन लीजिए, कवि ने मैं का प्रयोग किस लिए किया है? कवि ने मैं का प्रयोग सच्ची ईश्वर भक्ति, सच्ची ईश्वर भक्ति, सच्ची ईश्वर की साधना दिखाने के लिए मैं का प्रयोग किया है कि मैं ईश्वर से सच्चा प्रेम करता हूँ, मैं ईश्वर की सच्ची भक्ति करता हूँ, आराधना करता हूँ। यानी कि कवि ने मैं का प्रयोग ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति या प्रेम को प्रकट करने के लिए मैं का प्रयोग किया है। समझ में आ गया? वापिस सुन लीजिए, कवि ने मैं का प्रयोग ईश्वर की सच्ची भक्ति या सच्चे प्रेमी के रूप में खुद को बताने के लिए उसका प्रयोग किया है। आगे है, कवि किसे ढूंढता फिरा और वह उसे क्यों नहीं मिल सका? कवि किसे ढूंढ रहा है? कवि प्रेमी को ढूंढता हुआ फिर रहा है। कवि जो है ईश्वर प्रेमी, ईश्वर के सच्चे साधक को ढूंढता फिरता है, लेकिन इस संसार में ईश्वर का सच्चा प्रेमी या ईश्वर की भक्ति करने वाला कोई सच्चा भक्त उसे प्राप्त नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि संसार में सभी लोग केवल विषय वासनाओं में, मोह माया में ही डूबे रहते हैं। तो कवि किसे ढूंढता फिर रहा है? ईश्वर के सच्चे भक्त को। तो एक बार आप लोग इधर ध्यान दीजिए कि जो कवि है सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढता फिरता है, लेकिन संसार में सच्चे ईश्वर प्रेमी कम ही होते हैं, इसलिए वह उसे मिल नहीं सका। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन ये है कि ईश्वर प्रेमी के मिल जाने का क्या परिणाम होता है? जब दो ईश्वर प्रेमी आपस में मिल जाते हैं, आप ध्यान रख लेना, जब दो ईश्वर प्रेमी आपस में मिल जाते हैं तो उनके जीवन का जितना भी जहर अर्थात जो विषय वासनाएं हैं, मन की जो मलिनता है वो नष्ट हो जाती है और क्या प्राप्त हो जाता है? अमृत प्राप्त हो जाता है, अमृत की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो ये इसमें लिखेंगे, ईश्वर प्रेमी के मिल जाने का परिणाम क्या होता है कि जब दो ईश्वर प्रेमी आपस में मिलते हैं तो उनके संसार का सारा जहर अर्थात विषय वासनाएं, मोह माया जो है समाप्त होकर उनका जीवन अमृत में हो जाता है। इस साखी का आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इस साखी जो है बच्चों, कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जब मैं अर्थात भक्त, जब भक्त किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को ढूंढने निकला, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो नहीं मिल सका। जब मुझे सच्चा प्रेमी मिला तो मेरे सब पाप जो है पुण्य में बदल गए और मैं अपने मन में समाई हुई सभी वासनाएं, दुर्भावनाएं क्या हो गई? समाप्त हो गई और मन मेरा जो है आनंद रूपी संसार में
डूब गया, अर्थात आनंद का क्या हो गया, संचार हो गया। तो यहाँ पर ये कहना चाहता है बच्चों, साखी का आशय है कि कबीरदास जी कह रहा है कि मैं अर्थात भक्त जो है ईश्वर के सच्चे प्रेमी को, साधक को ढूंढने निकला, लेकिन मुझे इस संसार में ईश्वर का कोई सच्चा साधक नहीं मिला। अगर प्रेमी को एक सच्चा प्रेमी मिल जाए तो उसके जीवन की सारी जो दुर्भावनाएं हैं, विषय वासनाएं समाप्त हो जाती हैं और उसे अमृत का आनंद मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। इस साखी का आशय यह है। तो बच्चों ये दो साखियां हम लोगों ने आज के इस वीडियो में देखी हैं, पढ़ी हैं। चूंकि अभी आप लोग 9th क्लास के स्टूडेंट हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें पढ़ाई जाए। आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना शुरू करिए और मैं जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर बता रहा हूँ उसे अपने रजिस्टर में भी नोट करनी है। तो एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने जो हिंदी का रजिस्टर है वो आप लोगों ने बना लिया होगा। पहला जो चैप्टर यानी कि नवा चैप्टर है ये होने को, तो नवा चैप्टर है कबीरदास। आपका काम ये है कि बच्चों इससे पहले जो वीडियो मैंने आपको सेंड किए थे, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने आप लोगों को भाषा और बोली में अंतर बताया, तो भाषा और बोली में जो अंतर बताया और मैंने आपको ये बताया कि भाषा का व्याकरण होता है, साहित्य होता है, लिपि होती है। एक तो वो वाला वीडियो जो था उसे ध्यान से देखकर पहला जो काम करना है वो फर्स्ट वीडियो को देखकर करना है, जिसको मैंने इंट्रोडक्शन क्लास के नाम से यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है। उस वीडियो को देख करके आप लोग अपना होमवर्क करेंगे, अपना काम करेंगे। फिर उसके बाद में सेकंड वाला वीडियो देखना है। उस सेकंड वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका कितने काल में विभाजन किया गया है, कौन कौन से काल होते हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंदर भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, ठीक है ना, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कहानी आंदोलन, ऐसे पूरा क्रम से लिखना। उसी के अंदर मैंने आपको एक चीज समझा रखी है कि हिंदी साहित्य के अंदर कौन कौन सी विधाएं होती हैं। गद और पद। पद के अंदर जो होता है वो केवल काव्य खंड होता है, कविताएं होती हैं, और जो गद वाला पार्ट होता है उस गद वाले पार्ट के अंदर हम लोग देखते हैं कहानी, नाटक, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, एकांकी, यात्रा वृत्तांत, ऐसी बहुत सारी साहित्यिक विधाएं होती हैं। तो जब हम गद वाला पार्ट शुरू करेंगे तो वहां पर आपसे चर्चा करेंगे कि कहानी क्या होती है, कहानी के तत्व क्या होते हैं, ठीक है ना, उन तत्वों का विश्लेषण कैसे किया जाता है। मैं आपके अंदर 9th क्लास से ही वो सब चीजें आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो आगे चलकर आपको बड़ी क्लासों के अंदर भी काम आएगी। तो बच्चों आपका काम यह है कि क्रम से वीडियो करें। फिर तीसरे नंबर का वीडियो आपको मिलेगा, कबीरदास जी का जीवन परिचय है, उसमें कबीरदास जी का पूरा जीवन परिचय विस्तार से मैंने समझाया है, उसे अपने रजिस्टर में नोट करना है। और उसके बाद में ये जो वीडियो मैंने आपको दिया है 4th नंबर का, इसके अंदर ये दो साखियां हैं, इन दो साखियों का हिंदी अनुवाद आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आपको ये क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक है, आपको खुद को इनके आंसर देने हैं। इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, जब तक समझ में नहीं आ जाए आप देखिए और फिर इसका होमवर्क जो है अपने रजिस्टर में कीजिए। मुझे उम्मीद है जितनी बार आप इसे सुनेंगे, जितनी बार इसे देखेंगे, आपको ये चैप्टर उतना ही ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता जाएगा, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो अभी उस लेवल का नहीं है। इसलिए आपको मैं बहुत छोटे स्तर से चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि 9th क्लास से ही आप लोगों का बेस बन जाए और आगे चलकर आपको किसी भी चीज की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो बच्चों पूरी उम्मीद है आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त होते हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली बार इससे आगे की बचे हुए साखियों को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।